हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां निकल चुकी हैं 2024 में, जो कि 5,696 पद निकले हैं जिसमें कि टोटल। और इसमें अभी मैं बता दूं दोस्तों, अभी इसमें टेक्नीशियन की भर्ती नहीं निकली है, अभी सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी। चलिए शुरू करें। रेलवे की तरफ से इस बार दोस्तों 5,696 भर्तियां निकाली गई हैं सिर्फ, जो कि बहुत ही कम है जिसकी संख्या। और इसी के लिए काफ़ी स्टूडेंट जो हैं हमारे, वो ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही इसमें टेक्निकल भर्तियां लाने की भी मांग की जा रही है। अब देखिए, आरआरबी पटना के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक आपकी सारी मांगे रख दी गई है कई सारे टीचर्स के थ्रू। उम्मीद है कि दोस्तों जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जवाब आएगा वो छात्रों को संतुष्ट कर देने वाला जवाब आएगा, जिससे कि छात्र के हित में आपको वैकेंसी बढ़ती हुई नज़र आएंगी। जो कि एक्चुअल नंबर में वैकेंसी कितनी है वो मैं आपको अभी अपडेट दे देता हूँ। ऑल इंडिया रेलवे लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया है, जो कि ये जोन वाइज और डिवीजन वाइज बताया गया है। ये 16,000 से प्लस वैकेंसी निकली हुई है और ये डेटा है 31 दिसंबर 2023 तक का। और अगर यही डेटा हम 2025 तक का लेके चलें तो ये मान लीजिए आप यहाँ 8 से 10,000 सीटें और बढ़ सकती हैं। तो उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कुछ ना कुछ जवाब आ जाए। वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद पूरी है। अब पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब अगर आपको फॉर्म भरना होगा तो यहाँ पे पहले आता है ऑप्शन पार्ट बी का, कि जो कि सीबीटी बेस्ड परीक्षा होती है आपकी, जिसमें कि 2 भागों में बटे हैं, पार्ट ए पार्ट बी। और दोनों ही पेपर मस्ट हैं, मतलब कि ज़रूरी हैं देने। और इसमें ज़्यादातर लोग गलती कर देते पार्ट बी में, कि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या भरना है और क्या नहीं भरना है और क्या सिलेक्ट करना है। कुछ छात्र यहाँ पे गलत ट्रेड चूज कर लेते हैं, जिससे कि उनका फिर आगे का प्रोसेस ही पूरा नहीं हो पाता है। आइए चलिए हम पहले एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं, जो पहले भर्ती आई थी ये 2018 में आई थी और अब आई है 2024। और इस एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ बदलाव भी हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि पहले था सीबीटी 1 तो आपका होगा ही होगा, और सेकंड फिर आपका सीबीटी 2 भी होगा, और सीबीटी 2 फिर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। और ये दोनों ही आपको यहाँ पे पास करना होता है। और थर्ड टेस्ट जो होता है वो सीबीएटी होता है, जो कि होता है आपका साइको का टेस्ट होता है, कि कंप्यूटर बेस्ड एटीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 3 एग्ज़ाम पास करने होंगे, जिससे कि आपकी यहाँ पे मेरिट लग जाएगी। सीबीटी 1 जो आपका पेपर होगा वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा। ये देखिए, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी आपकी ये। और इसमें आपको ऑप्शन वगैरह टिक करने होते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। दोस्तों आपको कोशिश यही करनी है कि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, ये नहीं कि आप सोचें कि स्क्रीनिंग परीक्षा है तो मतलब पास हो जाएगी या इजीली पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करके जानी होगी, जिससे कि आपका सीबीटी 2 के लिए चयन हो सके। और जो आपका सीबीटी 2 के मार्क्स होंगे वही आपका मेन मार्क्स होगा, जो कि मेरिट बनाने के लिए होगा, जो ऐड होगा पार्ट ए में। सीबीटी 1 में आपको दोस्तों जो टाइम ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, जो कि पर 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, 1/3 जो लिखा हुआ रॉन्ग आंसर का दिया गया। और यहाँ पे SC ST का दिया गया कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, तो आप ये देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि इससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि इतने पे आपके मेरिट में सिलेक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ है, कि एक से अगर अदर शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए बहुत लोग आवेदन करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा 2018 का जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था वही इस बार भी है। जैसे कि हमारा सीबीटी 1 में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा रहेगी, ये सब चीज़ें हमारी सेम है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। बात कर ले सिलेबस की, तो सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। पहले भी मैथमेटिक्स का वही था और मेंटल एबिलिटी का भी वही सेम कोर्स था, और वही इस बार भी वही सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं अन्य सब्जेक्ट की, जैसे कि नीचे दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे डायमेंशन या डायरेक्शन से लिखा हुआ स्टेटमेंट, ये सब आपका मेंटल एबिलिटी में रहेगा। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आपको तैयारी करके जानी होगी प्रॉपर।
और इसके बाद अगर आप 6 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो आपका बड़े ईज़िली नाम आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजेज़ नहीं है। जनरल साइंस में आप देखेंगे तो ये देखिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो कि 10th स्टैंडर्ड लेवल की होता है कोर्स, उसी सिलेबस से आएगा, और जनरल अवेयरनेस का जो होता है वो कोर्स वही रहेगा सेम सिलेबस का। स्पोर्ट्स से सवाल आएँगे, कल्चर से सवाल आ जाएँगे आपके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका इसरो या टेक्निकल जो कुछ पढ़ाइयाँ होती हैं उससे रिलेटेड आपके सवाल आ जाएँगे। तो आप मान लीजिए जीके और आपका ये करंट अफ़ेयर जो है ये तो आपका आना पक्का है कि ये आना ही आना है। और इसके बाद आपका जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है जो कि 10th स्टैंडर्ड का रहेगा सिलेबस उसमें। ये हो गया आपका सीबीटी 1 का, जो कि आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और ये सीबीटी 1 में रहेगा ये सारा कोर्स। और सीबीटी 1 में आपको टोटल टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाएगा। अब आते हैं सीबीटी 2 में। अब जो छात्र यहाँ पे सीबीटी 1 को क्लियर करेंगे तो वही सीबीटी 2 में आएंगे। और यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि अगर मान लीजिए 15 गुना सिलेक्शन होगा, जैसे कि 1000 अगर वैकेंसी है तो गुना 15 मान लीजिए, तो उतने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 की परीक्षा में। तो मान लीजिए अगर 1 लाख वैकेंसी का चयन होता तो उसमें 15 गुना मतलब कि 15 लाख कैंडिडेट का सिलेक्शन होता सीबीटी 2 की परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो सीबीटी 2 के मार्क्स होंगे वही आपके मेन मार्क्स होंगे मेरिट डिसाइड करने के लिए। और इसको देखिए सीबीटी 2 को भी पार्ट ए और पार्ट बी में बाँटा गया, जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट का बाँटा गया। और जो टोटल इसमें क्वेश्चन रहेंगे 175 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पार्ट ए में 90 मिनट दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन के लिए, और पार्ट बी में 60 मिनट दिए जाएंगे 75 क्वेश्चन हल करने के लिए आपको। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो इसमें पार्ट ए के क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन जो हैं आपको इसी में ज़्यादा नंबर कवर करने होंगे, क्योंकि यही आपका मेन मेरिट पे काम आएगा। और जो ये 75 क्वेश्चन वाला है ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग कराएगा एग्ज़ाम में। और इसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे थर्ड पॉइंट है जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। और नेगेटिव मार्किंग में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव मार्किंग का 1/3 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर। तो आपको इसका भी ध्यान देना है कि आप जो भी जवाब दें वो सही दें, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और सीबीटी 2 में भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया गया है, देखिए आप सीबीटी 2 में। और इसके बाद आप देखेंगे पार्ट ए का जो मिनिमम पास परसेंटेज था, ईडब्ल्यूएस का 40% है, ओबीसी का 30% है, एससी का 30% है और एसटी का 25%। तो ये चीज़ें तो दोस्तों आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको सीबीटी 2 में नंबर कवर करने हैं जो कि आपको मेरिट के पास कराने में आपको मदद करेंगे। अब मैं इसका छठे नंबर का आपको बता देता हूँ हिंदी में क्या मतलब है, कि इसमें साफ-साफ क्लियर लिखा हुआ है कि आपको पार्ट ए में जो दिया गया है सीबीटी 2 का, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, जो कि आपका सिलेक्शन में काफ़ी मदद करेंगे। और पार्ट बी में आपको 35% मार्क्स लाने ही होंगे। ऐसा नहीं कि आपने पार्ट ए क्लियर कर लिया और पार्ट बी में अगर आपके 35% मार्क्स नहीं आए तो आप क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको पार्ट बी में कम से कम 35% लाने होंगे, और पार्ट ए में आपको क्वालीफाई करना होगा जितना ज़्यादा मार्क्स हो सके उससे। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की पार्ट ए की, तो ये मैथमेटिक्स दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग दिया गया और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया गया है। अब ये सारा सिलेबस सेम है बिल्कुल, जैसे कि 2018 के पेपर में आया था उसी समय से वही एग्ज़ाम के सिलेबस सेम इस बार भी दिया गया। अब सिलेबस पार्ट बी की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की और जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं पार्ट बी के सिलेबस की, तो इसमें डीजीटी का ज़िक्र हुआ है, तो यहाँ पे जो डीजीटी की साइट पे असाइन किया गया होगा सिलेबस, जैसे इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिकल का, फिटर का, जिसका भी जो सिलेबस दिया गया होगा अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हैं तो आप पार्ट बी क्लियर कर सकते हैं, जो कि आपका पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आने वाले थे। अगर आप 75 क्वेश्चन में से आपको 35% मार्क्स लाने होते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कि 75 क्वेश्चन थे पार्ट बी में, अब उसमें से आपको क्वालीफाइंग करने के लिए 35% लाने हैं, 35% लाने हैं। अब आप ये लगा लीजिए कि 75 में से अगर आपने 27 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही कर देने हैं, अगर आपने समझ लीजिए कि 75 में से 27 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो आप मान सकते हैं कि आपका पार्ट भी क्लियर हो गया है। अगर यहाँ पे आप 75 में से 75 भी सही करते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे 35% मार्क्स से जुड़ेंगे, जो कि आपको क्वालीफाइंग के लिए चाहिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गलत सवाल का जवाब नहीं देना है, जो आता हो आपको उतना ही ठीक करके जवाब देना है। और अगर आप ये क्वालीफाई नहीं कर पाते तो आपका सारा रास्ता समाप्त हो जाता है। और इसी के बाद अब बात करते हैं आगे, सिलेबस के बाद हो गया हमारा, अब डी पॉइंट क्लियर करते हैं, आईटीआई और एंड ट्रेड अप्रेंटिस।
अब ये देखिए कि बहुत से लोग जैसे आईटीआई करके आए हैं, तो यहाँ पे गलती कर देते हैं कि अपनी ट्रेड नहीं चूज़ करते वो फॉर्म भरते टाइम। मैंने यही कहा था आपको कि मैं फॉर्म में पूरी जानकारी बताऊँ आपको। तो आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई की है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, फिटर से, जिससे भी की है, आपको वही ट्रेड चूज़ करनी है और उसी से रिलेटेड फिर आपको सवाल दिए जाएँगे। और अगर आपने अप्रेंटिस भी की है, तो अप्रेंटिस में भी ऐसे ही होता है कि आपने जिससे पढ़ाई की है, उसी ट्रेड में आपको डाला जाता है। तो आपने अगर आईटीआई या अप्रेंटिस कुछ भी किया तो आप वही चूज़ कीजिए, जिससे कि आपको उसी के आधार पे सवाल दिए जाएँगे और आपके लिए सिलेबस ईज़ी हो जाएगा और पास करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन है कि डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट जो हैं हमारे, जिन्होंने डिग्री किया, डिप्लोमा किया है या +2 किया, तो +2 का तो देखिए अब ऑप्शन है नहीं इसमें, क्योंकि अभी टेक्नीशियन की भर्ती नहीं निकली है। तो अभी एएलपी की भर्ती निकली है, तो एएलपी में आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री, ये 3 चीज़ माँगी गई हैं। तो अब यहाँ पे उसका देख लेते हैं कि डिग्री डिप्लोमा वाले कैसे फॉर्म भरेंगे और कैसे ट्रेड अपनी सेलेक्ट करेंगे। तो ये है पार्ट बी का क्वालिफाइंग टेस्ट का है। यहाँ पे देखिए लिखा है क्वालिफ़िकेशन ऑफ कैंडिडेट और यहाँ लिखा ट्रेड कि क्या चूज़ करना है, किसको कैसे करना है, मैं सब बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले या वेरियस ट्रेड है, कोई किसी की जिसने डिप्लोमा या बीटेक किया है, तो अब उनको क्या ट्रेड चूज़ करनी है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बहुत से लोग गलत कर देते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो आप इलेक्ट्रिकल का चूज़ कर सकते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का चूज़ कर सकते हैं ट्रेड, या वायरमैन का कर सकते हैं। यहाँ पे जितने नाम दिख रहे हैं, आप आरएसी का, जैसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक का, इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपके जो क्वेश्चन आएँगे वो 75 नंबर के आएँगे, जिसमें कि आप अगर 75 नंबर में से 27 नंबर भी ले आते हो, तो आप ये मानिए कि अपने आप को आप पास मानिए, और अगर आप 27 नंबर से ज़्यादा भी ले आते हो, तो वो ये मानिए कि आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा मेरिट के हिसाब से। तो आप 75 नंबर का है, उसमें 27 लाने ही लाने हैं। इसके अगली ट्रेड है जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की। अगर आपने इससे ट्रेड की है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की एंड मैकेनिकल रेडियो टीवी की। यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रेड दी गई है जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा या बीटेक किया है, तो वो कौन से ट्रेड भर सकते हैं। तो देखिए, पहला है फिटर है, मैकेनिक है मोटर व्हीकल का, या ट्रैक्टर मैकेनिक है, या मैकेनिक डीजल में, या टर्नर भर सकते हैं, या फिर आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वालों को भी ऑप्शन दिया गया है। मैकेनिक में भी हीट इंजन का भी है, मिलराइट का भी है एंड मेंटेनेंस मैकेनिक का भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैकेनिकल वालों के लिए बहुत सारे ट्रेडों का ऑप्शन दिया गया है इसमें भरने के लिए। तो अगर आप मैकेनिकल से हैं तो वो भी भर सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है इसका फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। अभी इसमें देखिए कि कौन-कौन ट्रेड भर सकते हैं ऑटोमोबाइल वाले जो हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा बीटेक वाले। तो मैकेनिक मोटर व्हीकल का है इसमें ऑप्शन, ट्रैक्टर मैकेनिक का है, मैकेनिक डीजल का है, हीट इंजन का है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का भी है। तो ये सारे जो ऑप्शन है आप ये भर सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए कौन सी ट्रेड भर सकते हैं और कौन सी नहीं भर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें एक ये भी है, आपका प्लस पॉइंट है इसमें कि अगर आप जो ये 75 क्वेश्चन आएँगे, अगर आप यहाँ वायरमैन का सेलेक्ट करते हो तो आपको वायरमैन से ही 75 क्वेश्चन आएँगे इसी सिलेबस से, और अगर आप इलेक्ट्रीशियन का सिलेक्ट करते हो तो आपको उसी से ही 75 क्वेश्चन दिए जाएँगे। इसलिए आप अपने ट्रेड को ध्यान से भरिएगा वो, और अगर आप फिटर का देखते हैं तो आपको फिटर से दिया जाएगा। मैकेनिकल से हैं, अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है या हीट इंजन से किया है, जिससे भी आपने ट्रेड से किया, तो आप यहाँ पे वो ट्रेड बड़े ध्यान से भरिएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन उसी के रिलेटेड पूछा जाएगा और आपको मार्क्स से कवर करने में आसानी होगी। अब अगर आप पूछेंगे कि इसमें से कोर्स में कौन-कौन से सवाल आएँगे इलेक्ट्रीशियन के या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के, तो ये अब मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि डीजीटी की साइट है, उस पे सिलेबस दिया गया है, तो आप वहाँ से देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से सवाल आने वाले हैं। सिलेबस का देखिए ऊपर दिया गया है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, http://dgt.gov.in। इस साइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका सिलेबस बता दिया जाएगा कि आपके सिलेबस में क्या-क्या आता है, और आपको इससे आइडिया लगेगा, लेकिन आपको पूरा इस पे डिपेंड नहीं रहना है, और साथ में आपको अपनी और भी तैयारी करनी है। और साथ ही आप जो इसका पुराना टेस्ट था, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर में जब हुआ था, 2018 का जो हुआ था इसका रेलवे का, आप उसको भी डाउनलोड करके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं वहाँ से। अपनी तैयारी के लिए आपको ईज़ी रहेगा कि किस तरह से सिलेबस आता है और कैसे सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं, पिछले साल का डाउनलोड कर के उससे आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है डीजीटी इलेक्ट्रीशियन सिलेबस का, तो आपको सिंपल गूगल पे ये टाइप करना है डीजीटी इलेक्ट्रीशियन सिलेबस, और इसके बाद जैसे आप पेज को थोड़ा-सा ऊपर करेंगे, जो ये पहला लिंक आ रहा है आपको पीडीएफ फाइल का, आपको
यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिशियन का पूरा दिया गया ट्रेड का। तो आप इस तरह अपने ट्रेड वाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये तो इलेक्ट्रिशियन का था, अगर आपको फिटर विटर है से आप अगर ट्रेड किए तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की जगह फिटर लिख देना, तो आपका फिटर का सिलेबस आ जाएगा यहाँ पे। और ये पहला जो लिंक आएगा आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये हो गया, आपका फॉर्म की पूरी जानकारी दे दी है मैंने इसमें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।